दोस्तों, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ओम प्रकाश राजभर जरूर ये सोच रहे हो कि वो बाबा के करीब आ गए, लेकिन यकीन मानकर चलिए इस भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में हालत बहुत खराब है। अब स्थिति ये बन चुकी है कि खुल्लम खुल्ला बीजेपी का एक छात्र संगठन ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला बोल देता। हमला ही कह रहा हूं क्योंकि पथराव तक हुआ है। मैं जब ये भी दिखाऊंगा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बारे में ओम प्रकाश राजभर ने क्या कहा था, यानी टसल लगातार है। जबकि संजय निषाद ने थोड़े दिन पहले ही कहा था अगर हमसे फायदा नहीं हो रहा तो गठबंधन तोड़ ले। अनुप्रिया पटेल नाराज चल रही है। जयंत चौधरी ने पहले ही कह दिया है कि आप जो तय कर लेंगे, यानी किसान और जाट जो तय करेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि किसान और जाट बीजेपी से बहुत नाराज चल रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला हुआ है। अगर ये कोई और करता तो यकीन मानकर चलिए उसकी पीठ पर सरकारी लाठियां छाप दी जाती। लेकिन आज आपको दिखाऊंगा ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला करने वालों के साथ क्या किया जा रहा था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, आपको तो पता ही है एबीवीपी कार्यकर्ता वालों बाराबंकी में जो हुआ, उसके बाद उनको कूट दिया गया। उसके बाद वो उत्तर प्रदेश विधानसभा के ठीक सामने लखनऊ पहुंचे थे। वहां उन्हें रोका जा रहा था, वो चीख चीख कर सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। इन सब के बीच ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आ जाता है जिसमें उन्होंने इन आंदोलन करने वालों को एक तरीके से गुंडा करार दे दिया था, अराजक तत्व टाइप का बता दिया था। इससे अब ये नाराज हो गए, और किस कदर नाराज हुए इस वीडियो में जरा देखिए पहले। तो ये स्थिति बन गई ओम प्रकाश राजभर की। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी हुआ, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपने देखिए एबीवीपी के कार्यकर्ता उनके घर में एक मंत्री के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। हो सकता है आज रघुराज सिंह और जो बीजेपी के नेता कल तक करनी सेना के कार्यकर्ताओं को ये बता रहे थे कि रामजीलाल सुमन के काफिले पर जो हमला किया करनी सेना के लुच्चों ने, मैं बार बार उन्हें लुच्चा ही कहता हूं, जो एक सांसद के घर पर हमला करें, के गाड़ी पर और घर पर हमला करें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो तो और महालुच्चे जो उनका साथ भी दे। तो उनको बताया जा रहा था कि नहीं ये क्रिया की प्रतिक्रिया थी, ऐसा बयान देना ही नहीं चाहिए था। ओम प्रकाश रामजीलाल सुमन माफी मांग ले, सब ठीक हो जाएगा, ये कहा जा रहा था। तब भी मैंने कहा था कि कानून एक चीज होती है, अगर आपको रामजीलाल सुमन के बयान अगर ठेस पहुंची पुलिस में शिकायत दर्ज कराइए, एफआईआर करा के जेल भिजवाइए। लेकिन नहीं, आप गुंडागर्दी कर रहे हो, सरकार के मंत्री रघुराज सिंह जैसे मंत्री साथ दे रहे, पीठ थपथपा रहे। अब इसको भी जस्टिफाई करिएगा। कल किसी और मंत्री के घर पर गुस्साई भीड़ घुस जाए तो उसको भी जस्टिफाई करिए, क्रिया की प्रतिक्रिया है, ठीक है ना। ये कोई बात का मतलब निकला। क्रिया की प्रतिक्रिया क्या होती है, ये तमीज है, ये अराजकता नहीं है। और उसके बाद क्या किया जा रहा है, भाई अभी दिखाता हूं। लेकिन सुमित कुमार ने लिखा भी लंबी वीडियो, उन्होंने पूरा उस रात जो हुआ सब कुछ इन्होंने कैद किया अपने वीडियो में, और उन्होंने बताया दिखाया है कि किस तरीके से वहां भीड़ पहुंचती है। पुलिस जिसके हाथ में लाठियां भी होती हैं, और वो चाहती तो इनको खदेड़ देती, लेकिन वो खदेड़ नहीं पा रही थी। उसको पता है कि ये छात्र संगठन मामूली छात्र संगठन नहीं है, ये एबीवीपी है, भारतीय जनता पार्टी का छात्र संगठन। अगर आज इन पर लाठियां चल गई तो कल सरकार एक बड़ा एक्शन इन्हीं पुलिस वालों के खिलाफ ले सकती है। यही तो सवाल है। पूछा जा रहा है कि पहले में तो बाराबंकी से जो शुरू हुआ, वो शुरू किसने किया, किसने करवाया। अगर एबीवीपी के छात्र कुछ मांग रहे थे, कुछ डिमांड कर रहे थे, तो गलत है या सही है, तय किसने किया। और अगर वो गलत थी तो उसके बाद क्या इन छात्रों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई, क्या योगी आदित्यनाथ बोलने से पीछे क्यों हट रहे हैं, ठीक है। और अगर ये सही थे तो फिर लाठियां बरसाने वाले पुलिस वालों के खिलाफ क्या हुआ और किसके आदेश पर बरसाई गई, ये बताइए। फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अगर ये अपनी मांग लेकर आए तो क्यों हुआ, क्यों ओम प्रकाश राजभर नहीं बयान दिया। एक तो ओम प्रकाश राजभर के साथ दिक्कत भी बहुत है, वो बीच बीच में अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए बहुत प्रयास और ऐसे ही बयान देते हैं। अब क्या लिखा है, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर के घर पर धावा बोल दिया, घर में पत्थर फेंके, दरवाजे पर चढ़कर नारेबाजी की, बीच सड़क पर लेट गए। मंत्री के बयान से नाराज कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा मांगा है। और इस दौरान ओम प्रकाश राजभर जो कल तक कहते थे पीला गमछा पहनकर जाना, थानेदार ये करेगा वो होगा, मैं ये जलवा वो जलवा, वो अपने घर में सिसकते रहे कि भाई अंदर ना घुसाए, अंदर ना घुसाए। अब देख लीजिए ये दोस्ती है इनकी। मैं ये पहली दफा नहीं बता रहा हूं, ओम प्रकाश राजभर के साथ ये पहले भी हो चुका है। याद करिए, बलिया में इनकी पार्टी का एक नेता जिसे पुलिस घर से उठाती और थाने में ले आकर बेरहमी से पीटती है। जब इसके खिलाफ ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे आवाज उठाते हैं तो कोई और नहीं,
योगी आदित्यनाथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ के लाडले मंत्री दया शंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर उनके बेटों को चुनौती दे डालते हैं। ये खुल्लम खुल्ला खेल है। ओम प्रकाश राजभर अपने आप को बहुत समझते हैं ना, तुर्रम खा के मैं पार्टी में सरकार में बहुत तुर्रम खाऊं। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो। आज आपके घर पर हमला करने वाले एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के साथ क्या होगा मैं पूछना चाहता हूं आज आपसे। हिम्मत है करवा लो कार्रवाई, क्योंकि उधर जो बैठे हैं ना बीजेपी के नेता, जब चुनाव आता है तो उन नेताओं के बच्चे नहीं जाते, उनके बच्चे तब भी स्कूल कॉलेज जाते हैं। इन बच्चों को भेजा जाता है कि बैनर लगा दो, पोस्टर लगा दो, तुमसे ज्यादा जरूरत इनकी है उनको। तो करवा पाएंगे कार्रवाई आप? नहीं। आइए अगला देखिए, एक और वीडियो। तो ओम प्रकाश राजभर के घर पर पथराव तक किया गया। आप देख लीजिए, तस्वीरें हैं, वीडियो है। इन तस्वीर अब कहाँ है ओम प्रकाश राजभर के बेटे? दोनों बेटे का है। तो बार बार कहते थे समाजवादी पार्टी, गुंडों की पार्टी, ये पार्टी। जब साथ थे तब दिक्कत नहीं होती थी ना, लेकिन फिर गुंडों की पार्टी हो गई थी। चलिए मैंने भी मान लिया, चलिए सपा गुंडों की पार्टी। और ये शांति दूत है, तो आ जाते ना शांति दूतों के सामने। ओम प्रकाश राजभर आ जाते, उनके दोनों बेटे आ जाते, क्यों नहीं आ रहे थे? दरअसल अराजकता को आम बनाने की कोशिश जो की जाती है, और उसमें जो ऊंचे बैठे हुए ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं उनका समर्थन करते हैं, इससे चीजें बिगड़ती हैं। अब आप देख लीजिए, आप ही के सामने खुल्लम खुल्ला आज ओम प्रकाश राजभर को बता दिया तुम हो क्या, तुम इस सरकार के अंदर हो क्या, ये स्पष्ट बताएगा। कितनों की गिरफ्तारी हो, कितनों पर एनएसए लगेगा। एक मंत्री के घर पर हमला हुआ है, एक मंत्री के घर पर पथराव किया गया है, उस मंत्री के घर में घुस गए थे। ये तमाम चीजें हुई हैं। कौन जिम्मेदारी लेगा, कौन जवाब देगा, कौन बताएगा? इस जिस उत्तर प्रदेश में मंत्री सुरक्षित नहीं तो कौन सुरक्षित? सांसद तो छोड़ दो, विपक्षी पार्टी के सांसदों पर तो पथराव होता है, टायर फेंक दिए जाते हैं। और रघुराज सिंह जैसे मंत्री जिनकी ना कोई नैतिकता इसलिए नहीं क्योंकि आप अराजक तत्वों का, उत्पातियों का साथ दोगे तो कोई नैतिकता नहीं है, 1% की नैतिकता नहीं है आप में। और रघुराज सिंह जैसे ही नेताओं ने ऐसे उत्पातियों को जन्म दिया है। उनको पता है बड़े बड़े जो उत्पाती है सारे के सारे साथ खड़े रहेंगे, चुनाव जीतते रहेंगे, वरना अपने घर के लाडलों को भेजा करो ना। नहीं। आइए इन पर आइए, अगली खबर देखिए यहां पर क्या हो रहा है, पहले सुनिए। सोचिए, बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी वहां मौजूद हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं? छोटे भाई बता रहे हैं कि छोटे भाई हो आप, हमारे छोटे भाई हो। एबीवीपी के वानर पुलिस को नोच खाने पर उतारो, और अधिकारी बोल रहे हैं भाई, छोटे भाई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई समाजवादी पार्टी का छात्र संगठन, एनएसयूआई का छात्र संगठन? मैं तो ये नहीं कह रहा, ये तो बड़ी बात कह रहा हूं कि मैं उनके घर में पथराव कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, ये तमाम चीजें। मैं कह रहा हूं किसी भी मंत्री के घर के बाहर खड़े होकर प्रदर्शन करने की इजाजत मिल जाएगी? मिल जाएगी? नहीं। और क्या होगा? उल्टा उन्हें कूटा जाएगा, और उसके बाद तुरंत योगी आदित्यनाथ का बयान आ जाएगा। ये तो है ही अराजकता, यही है ये अराजक। कहिए ना, वो योगी आदित्यनाथ कहाँ चले गए? अंतर्ध्यान हो गए हैं क्या? अंतर्ध्यान हो गए योगी? या आप ही की पार्टी के साथ छात्र संगठन है ना एबीवीपी, देख लीजिए क्या तमाशा हो रहा है। इस पर नहीं बोलेंगे, एक और वीडियो देख लीजिए जाते आते। भाई 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 छोटे भाई 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 बाबू तो फिलहाल ओम प्रकाश राजभर की हालत खराब भी है। अब जवाब, जिससे सवाल पूछेंगे जवाब उससे मिलना मुनासिब नहीं, और जवाब सुनकर आप रह भी नहीं सकते कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन ने ये किया है। बस एक सवाल है वो जो मेरा ओम प्रकाश राजभर से, योगी से नहीं, किसी से नहीं है, राजभर साहब से, उनके दोनों बेटों से है। बस एक बार बताइए अराजक तत्व होते क्या है? ये गुंडे, आपने गुंडा शब्द का इस्तेमाल किया तो आपने भुगत लिया। बस मुझे बता दिए अब क्या कहेंगे, कौन है सबसे बड़ा गुंडा? नमस्कार।